हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेके 17 जून कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ पार्टनर है, आपके शादी फिक्स हुई, टूट गई, वन साइडेड लव है, आखिर क्या होने वाला है, उनकी फीलिंग में कोई बदलाव होगा या नहीं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, क्या चलेगा उनके मन में आपको लेकर। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। पहले तो आप जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस मैं ले सकूँ। मतलब कहने का ये है कि आप अलाइन रहेंगे तब तो आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आएंगे ना। तो कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, वन मोर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है एक कार्ड और लेना चाहिए, ठीक है। और 1111 लिख कर भी अलाइन रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड जो है बहुत परेशान है रिलेशनशिप को लेकर, तो शेयर कर दो। वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे अपनी रीडिंग। ओके, देखो कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है, इतने तो नहीं, पर हाँ ये कार्ड मैं लूँगी, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जनरल रीडिंग है तो उसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर, व्हाट्सअप का लिंक, जीमेल, इंस्टा आईडी का लिंक और फेसबुक आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी सेशन लें। ज़िंदगी में जो चल रहे प्रॉब्लम है, रोने से अच्छा है कि एक बार अपनी सेशन ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, ठीक है। तो कहीं से भी हो कांटेक्ट करना है। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए बुरा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप सच में कहा यह जा रहा है कि आप इस रिश्ते में हो और आप किसी बैड लोगों के साथ होगे, बुरे लोगों के साथ, बुरे संगत में रहोगे तो क्या अच्छी चीज़ें सीखोगे? नहीं, बहुत ही कम चांसेस है। एग्जैक्टली आप रिश्ते में ही हो जो कि ख़राब रिश्ता है, तो क्या उसमें आपकी कभी ग्रोथ होगी? नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी है, लोनलीनेस है, अकेला छोड़ दिया गया है। ओके, ये चीज़ें हैं। साथ साथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्यों मैं तुमसे सच नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों मैं तुमसे सच नहीं बता पा रही हूँ। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट। मतलब ये कोई डिसीजन लेने के कोई चक्कर में या कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। ये तो कहना चाहते हैं यार देखो, मैंने दिमाग से जो डिसीजन ले लिया है वही सही है और मैं कुछ अभी हेर फेर नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ हेर फेर नहीं करना चाहती, ऐसा ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी कहना चाहते हैं इट्स ऑल टू मच, जो भी जितना भी हमारे बीच में रहा है ये अनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। आप में से कम 50 to 60% लोगों की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ये तो मैं क्लियरली देख रही हूँ। और क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसको प्यार, लव, लस्ट, इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ सेंसुअल एनर्जी में, सेक्सुअल एनर्जी में ही रहे हैं। फिजिकल कनेक्शन बनाना, स्मार्ट या हैंडसम हो सकते हैं, या लड़की सुंदर होगी तो इन सारी चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं हुई होगी, तो कभी इन्होंने प्यार को समझने का इनको मौका ही नहीं मिला, ठीक है। और अभी देखो, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने की कोई, देखो ये बहाना करेंगे आपके सामने आकर, मुझे फिगर आउट करना है, मुझे अपने आप को समझना है। ओके, आप इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो लेकिन वो सीरियस नहीं है, कमिटमेंट वो नहीं देंगे। और अब फ्यूचर के लिए यही आपके लिए, मतलब कहा जा सकता है कि फ्यूचर के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि जब भी कोई रिलेशनशिप में आना, सीरियस होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले एक दूसरे को समझ लो। और कमिटमेंट फुली देने से पहले तो बिल्कुल सीरियस होना ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप ना इस इंसान के चक्कर में अपना सारा काम छोड़ दियो कि कब वो फिगर आउट करेगा, कब वो चीज़ें ठीक करेगा अपने लाइफ में, फिर वो मेरे लाइफ में आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं है। दे मे गिव अप ऑन यू, वो उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये इस रिश्ते को पाने में बहुत मेहनत है, ठीक है, बहुत पसीने निकालने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये इसी बदले में किसी और को चांस दे रहे हैं। इस रिश्ते को ना चांस देते हुए ये किसी और को चांस दे रही है, ठीक है। ये अपने मन से ही जज करके आपको, इस रिलेशनशिप को बिना कोई मेहनत किए हुए जज करके ये पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं मन ही मन। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है 7 से लेके 17 के लिए, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए था चीज़ों को, लेकिन वो इंटरेस्ट रहेगा तब तो करेंगे ना। किसी को पाने की इच्छा रहेगी तब तो वो इंसान वैसा करेगा ना। पर यहाँ पे मुझे वो दिख नहीं रहा।
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस इंसान को जो भी आपसे पाना था वो पा चुके हैं। इस समय वो बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको छोड़ दिए हैं या छोड़ चुकी हैं, आप दोनों दूर हो गए हो, इसमें ही भलाई होगी ऐसा वो कहेंगे कि हमारी फैमिली की तुम्हारी फैमिली की भलाई है, मेरी भलाई है तुम्हारी भलाई है कि हम दोनों दूर रहें, एक दूसरे से अलग रहें। इन्होंने जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम नहीं दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। होता है ना कि ग्रो करने के लिए टाइम देना, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देना, सेकंड चांस देना, वैसा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है बताती हूँ। ओके ओके वेट, पहले मैं सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। कभी कभी यूनिवर्स कहते हैं रुक जाओ, वेट करो, सांस लो, गहरी सांस लो, ठीक है, उसके बाद फिर कार्ड चूज़ करो। तो वही अभी मुझे फील हुआ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। क्या है फ्यूचर? ओके फ्यूचर, ओके पहला कार्ड है आपका। देखो रिटर्न आने वाले हैं आपके पर्सन, अच्छी बात है। पास्ट एनर्जी इज़ रीअपियरिंग, अ लव नॉट येट फिनिश्ड। प्यार जो है ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है इस 10 दिन के अंदर ये पर्सन आएंगे। देखो 10 की एनर्जी भी है, 10 10 11 11 लिखकर क्लेम कीजिए। तो यूनिवर्स ने कह दिया है कि थोड़ा चांस है, ये पर्सन आ सकते हैं। ओके, दे वोंट वेट, दिस पर्सन मूव्स टुवर्ड। देखो इनका ये जो इंसान है जिसके साथ हो, ये आपको ना किसी चीज़ का कोई इंतज़ार कराएंगे, ठीक है ना, लाइक कोई सॉलिड रीज़न दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पहले तो ये पर्सन आ रहे हैं, डेफिनेटली ये आएंगे। उसके बाद आप दोनों के बीच में जो कुछ होगा वो मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। इतना तो है कि वो पहले आ रहे हैं, पास्ट की एनर्जी रिटर्न हो रही है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, लेट्स सी फिर क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पेशेंस इज़ डिवॉर्डेड, योर हार्ट इज़ बी। हाँ, सपोर्ट आपको मिल सकता है इस पर्सन से। जो पेशेंस अगर आपने बहुत लंबे से इस इंसान का इंतज़ार किया, 25 दिन, 2 वीक, 10 दिन, तो हो सकता है कि कुछ आपके फेवर में ये बोले। एंड फिर भी इस इंसान के अंदर कुछ रेड फ्लैग है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पे अटेंशन, समथिंग फील्स ऑफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो रेड फ्लैग है। देखो जब इंसान वापस लौट के आता है ना, तो लगता है कि अब तो इसे जाने नहीं देना, अब ये सुधर भी गया है, अब ये सुधर गई, अब सोच के देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके घर में आया पहले दिन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, एंजॉय करोगे साथ में। लेकिन आप किसी के घर में फॉर एग्जांपल आप ही चले गए, तो पहले दिन वो आपको बहुत पसंद करेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर दूसरे दिन बोझ बनने लगोगे, कुछ दिन में बोझ बनने लगोगे। एग्जैक्टली तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर नई नई शादी होती है तो कैसा होता है, शुरू में ये सब कुछ वही लगता है, आपके नए नए हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, लड़ाई झगड़े सब सच्चाई सामने आने लगती है। तो एग्जैक्टली वही होने वाला है कि जैसे आज या 7 से लेकर 17 के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो गया, हो जाएगा, उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वही सारी चीज़ें आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं कुछ अभी भी रेड फ्लैग बाकी है जो जो सही नहीं है, जिसको ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और व्हाट्सअप आईडी का भी मिल जाएगा लिंक, या व्हाट्सअप नंबर भी है, तो कांटेक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू। एक्यूरेट सही रीडिंग, जेन्युइन रीडिंग चाहिए, कांटेक्ट करो। टेक केयर।